गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज विकास मिश्रा एंड आज जो है हमारा जो चैनल है एचटीएमएल प्रोटेक्ट मिश्रा। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर हम लोग का एचटीएमएल। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके थे कि एचटीएमएल क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत हल्का रिव्यू करेंगे, उसके बाद आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हम सीख लेते हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही। तो एचटीएमएल क्या होता है भाई? तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या? तो ऐसा टेक्स्ट जो लिंक किया हुआ हो। मार्कअप का मतलब स्टाइलिंग करना और लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज। इसको ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब इसके थ्रू एक वेब पेज बनाया जाता है। और हाइपर टेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट था टेड नेल्सन दिए थे 1960 में। क्यों दिए थे भाई? ताकि हम इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वेब पेज को आपस में जोड़ सके, ठीक है। और अभी आपको एक बात और बता दें कि जो एचटीएमएल का जो लेवल चल रहा है अभी, मतलब एचटीएमएल का जो वर्जन जो चल रहा है वो एचटीएमएल 5 चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। और हिस्ट्री आपको हम सारा चीज पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहले जीएमएल डेवलप हुआ, उसके बाद एसजीएमएल आया, उसके बाद फाइनली टिम बर्नर्स-ली जो थे वो जो है 1990 में जो थे वो डेवलप कर दिए पूरा एचटीएमएल को, ठीक है। कहाँ पे भाई? तो सर्न लेबोरेटरी में, ये स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। और फीचर आपको पता ही है कि केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब छोटा में लिख लो या फिर बड़ा में लिख लो, दोनों का मतलब सेम समझता है कंप्यूटर। और जो भी हम लोग टैग लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इतना सारा जो चीज था हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया था हम लोग का टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो जनरल यूज के लिए बनाया गया हो, ठीक है, मतलब जिसको सब लोग यूज कर सकता हो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बहुत सारा एग्जांपल है कि वर्डपैड है, नोटपैड है, वर्ड परफेक्ट है, ब्रैकेट है, नेट एक्सेप्ट कंपोजर है एंड सो ऑन। बहुत सारा मेरे पास लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस है जिसकी मदद से हम लोग एचटीएमएल का कोडिंग करते हैं और उससे भी पेज डेवलप करते हैं। और एक बात और कि इसमें का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एचटीएम या फिर डॉट एचटीएमएल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉट एचटीएमएल या फिर डॉट एचटीएम। वेब ब्राउजर भी कुछ इसी तरह का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम जो कोड जो टाइप करते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर में, वही कोड जो है हमारा उसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग ब्राउजर का मदद लेते हैं। ब्राउजर जो है हमारा रिक्वेस्ट जो है भेजता है वेब सर्वर तक। वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है और आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट होता है। तो हम लोग क्लाइंट बन करके वेब सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसकी मदद से? तो वेब ब्राउजर के मदद से। फिर वेब सर्वर जो है खुद अपने अंदर में हर चीज को फाइंड आउट करता है कि भाई जो यूजर हमसे मांग रहा है क्या वो मेरे अंदर है, अपना खोजना स्टार्ट करता है। अगर उसको मिलता है तो क्या करता है? तुरंत वो रिस्पॉन्स देता है यूजर को इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। और वही जो रिस्पॉन्स है हम लोग के वेब ब्राउजर की मदद से हम लोग को आउटपुट के रूप में दिखता है। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं टैग्स के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है टैग्स, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो बात हुआ कि इट रेफर्स टू कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटेन विद इन एंगुलर ब्रैकेट। यानी जो टैग जो होता है एक इंस्ट्रक्शन होता है, कोड होता है जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, या लिखा हुआ रहता है। कहीं भी अगर आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखा हुआ देख लेते हैं तो समझ जाना है कि वो एक टैग है। उसके बाद बात करते हैं इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कोडेड डॉक्यूमेंट इन एचटीएमएल। ये एक फंडामेंटल यूनिट होता है, एक बेसिक यूनिट होता है इसका भाई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। तो अगर आपको एचटीएमएल में कोई भी काम करना है तो आपको एक टैग लगाना पड़ता है छोटा सा, ठीक है। सब सपोज मानिए कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपको बी टैग लगाना पड़ेगा। कोई इमेज इंसर्ट करना है तो आईएनजी टैग लगाना पड़ेगा। कुछ फॉन्ट से रिलेटेड कुछ अप्लाई करना है तो आपको फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो है टैग को हम लोग यूज करते हैं। और आगे हम आपको पूरा अच्छे से डेवलपमेंट सिखाएंगे इसका कि कैसे हम टैग को यूज करते हैं, कैसे कोडिंग किया जाता है। तो पहले अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो देखा गया कि अ टैग टेल्स द वेब ब्राउजर, जो टैग है वो वेब ब्राउजर को बताता है, मतलब कमांड देता है। ऐसा नहीं कि कान में जाकर के बोल दिया कि हाँ हेलो ब्राउजर भाई अभी जो है ना हमको ये करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये एज ए कमांड देता है, ठीक है। उसके बाद बात होगा कि हाउ दैट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी डिस्प्लेड इन वेब पेज। मतलब कैसे जो है ये कमांड जो हम लोग टैग जो लिखते हैं वो कमांड देता है किसको? वेब ब्राउजर को।
और उस कमांड के थ्रू जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है उसको कि भाई आपको जो है इस कंटेंट को ऐसा डिस्प्ले करना है, और ब्राउजर जो है उसी चीज को उसी के हिसाब से डिस्प्ले करता है। आगे बात हुआ, नेक्स्ट लाइन पढ़े तो इफ द टैग्स आर नॉट रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट, अगर आपका जो टैग है अगर आप उसको ब्रैकेट के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो वेब ब्राउजर जो है वो इंटरप्रेट करेगा कोड को एज ए नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में। मतलब जो वेब ब्राउजर जो है ना वही जो क्या करेगा कि जब एंगुलर ब्रैकेट में आप टैग को नहीं लिखोगे तो उसको नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा, मतलब एक समझेगा कि कोई कुछ ऐसे लिखा हुआ चीज है सिंपल टेक्स्ट, उसको फिर एज ए कमांड नहीं समझेगा। बात को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वी शुड नॉट गिव, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लाइन लास्ट, वी शुड नॉट गिव एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द ब्रैकेट्स। हम लोग को ब्रैकेट्स जब हम टैग बनाते हैं तो उसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना चाहिए। जैसे समझिएगा यहाँ अगर हम ज्यादा स्पेस दे देते तो टैग लगता कि ये कहीं अमेरिका में है, और टैग नेम जो लिखा गया है ना बीच में आकर के आरा छपरा में लटक गया है, और ये जो लास्ट वाला जो है वो आ गया है डाल्टनगंज। ठीक है, तो ये गड़बड़ स्थिति है। ठीक है, इसलिए इस चीज को हम लोग को गलती नहीं करना है। because the browser do not recognize the tag, it will not display the information correctly। तो उससे क्या होगा, वे ब्राउजर जो आपका जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा तो कंफ्यूज होने के बाद क्या होगा, वो उसको एज ए टैग नहीं समझेगा। तो सो हम लोग को काम तो है टैग के मदद से करना है। तो भाई हम लोग को टैग जो है एक उसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है उसी को यूज करके हम लोग लिखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि ये होता है एंगुलर ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं, लेस देन मैथ के भाषा में इसको लेस देन और इसको ग्रेटर देन। अगर आप कोई बाहर की ओर भागने के लिए ट्राई कर रहा है, बाहर की ओर डायरेक्शन दे रहा है तो ग्रेटर देन, और अगर अंदर आने के लिए डायरेक्शन दे रहा है तो लेस देन, और उसके बीच में टैग का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसके बारे में हम बता चुके हैं, आप मेरा ब्लॉग देख लीजिएगा vmsmprogramming.blogspot.com, वहां पे जाके देखिएगा ये अच्छे से इसका हम पिक्चर जो है मतलब प्रॉपर वे में पिक्चर जो अपलोडेड है वहां पे, और वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये वाला जो है इसको लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, ये टैग का नाम है, और इधर वाला जो है इसको राइट एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टैग जो होता है ना वो दो ही होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। कौन कौन सा भाई, तो कंटेनर टैग्स और दूसरा एम्प्टी टैग्स। तो टैग कितने तरीके का होता है, हमारे पास टैग दो तरीके का होता है, एक कंटेनर टैग्स, दूसरा एम्प्टी टैग्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पहले इतना जो हम अभी समझाया आपको, इतना किसको किसको समझ में आ गया। तो अभी जो क्लास जो कर रहे हैं हमारे इसमें आकृति शुक्ला, अनुष्का कुमारी, दूजा कुमारी, खुशबू कुमारी, तो आप बताएंगे इतने में से किसको किसको अच्छे से समझ में आ गया। सबको समझ में आ रहा है? एक बार माइक जो है अपना अनम्यूट कीजिए और बताइए हमको ये समझ में आया कि नहीं आया। बोलिए सर। टैग का जो थर्ड लाइन है ना, हाँ सर टैग का जो थर्ड लाइन है ना हाँ हाँ वो समझा दीजिए। ओके ठीक। और अनुष्का आपको कोई प्रॉब्लम, दूजा बताएंगे? चलिए, इन लोगों को कोई लगता है दिक्कत नहीं है या फिर आवाज नहीं जा रही इन लोगों तक? आगे चलिए, तो आपका प्रॉब्लम पहले हम दूर करते हैं। आइए, थर्ड लाइन, टैग का जो थर्ड लाइन है ये वाला ना अनुष्का आकृति, आप देखिए ये वाला लाइन ना हम इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक, नहीं ये सर, देखिए थर्ड लाइन फर्स्ट वी सूट सेकेंड वाला। थर्ड, द टैग टेल्स, यही ना हाईलाइट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हाँ ठीक हाँ सर। हाँ ठीक, तो देखो इसमें क्या बात हुआ, अटैक जो है टेल्स द वेब ब्राउजर, मतलब बोलता है, मतलब बताता है एज ए कमांड के रूप में। ठीक है, जो टैग है वो क्या करता है, वेब ब्राउजर को कमांड देता है कि हाउ दैट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी डिस्प्लेड, कि हम जो कोडिंग जो कर रहे हैं HTML का उसको कैसे डिस्प्ले करना है। कहाँ पे भाई, इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। आप समझ में आया?
यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो टैग को हम लोग देखें कि टैग दो तरीके का होता है, एक कंटेनर टैग, दूसरा एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग में बात करते हैं क्या होता है। तो कंटेनर नाम से ही लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ रखेगा, मतलब ठीक है। तो इससे आपको समझना है कि कंटेनर मतलब एक इसका मतलब दो ठो इसका, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग होगा, ऐसे समझना है। कंटेनर का मतलब जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो उसको कंटेनर समझना है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लाइन पहला बोला कि भैया कि द टैग्स विच आर रिटन इन द पेयर, मतलब ऐसा टैग जो पेयर में लिखा हुआ हो उसको हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं। ये पेयर कहने का मतलब क्या भाई, तो पेयर कहने का मतलब होता है कि जो टैग है उसका ओपनिंग होना चाहिए और फॉरवर्ड स्लैश के साथ उस टैग का क्लोजिंग भी होना चाहिए। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, इसका जो कंटेनर टैग होता है उसका एक ओपनिंग होता है और एक उसका क्लोजिंग पार्ट होता है। बात हुआ कि द क्लोजिंग टैग इज सेम एज ओपनिंग टैग। आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी H1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये क्लोजिंग पार्ट में भी H1 लिखा गया है। तो वही बोल रहे हैं कि जो क्लोजिंग पार्ट होगा टैग का वो एकदम सेम होगा। कैसा भाई, एज ओपनिंग टैग। किस रूप में, ओपनिंग टैग के ही रूप में, बट लेकिन इट इज रिटन विद फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन जो टैग हमारा लास्ट वाला उसको फॉरवर्ड स्लैश से हो वो क्या रहेगा, वो प्रिसीडेड रहेगा बिफोर द टैग नेम, टैग नेम के पहले। ठीक है, मतलब जो क्लोजिंग पार्ट होता है वो टैग का नाम रहेगा और टैग का नाम के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ रहेगा, तभी हम उसको क्लोजिंग पार्ट समझेंगे। आगे बात हुआ इट डिफाइंस द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टेक्स्ट एंड स्पेसिफाई, मतलब ये क्या करता है, ये एक सेक्शन को डिफाइन करता है, मतलब एक पार्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, कि हाँ भाई ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो इसलिए ये हम बोल रहे हैं कि डिफाइन द सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट एंड स्पेसिफाई अबाउट द फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल द कंटेंट्स इनसाइड इट। ठीक है, और जो क्या करता है स्पेसिफाई भी करता है किसके बारे में, मतलब बताता है। स्पेसिफाई करना मतलब एक तरफ से यहाँ पे बताना हो गया, कि इंडिकेट करता है, बताता है कि किसके बारे में भाई, तो फॉर्मेटिंग ऑल द कंटेंट्स इनसाइड इट, तो जो भी उसके अंदर में जो कंटेंट हम भर करके रखे हुए हैं उसके फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसे मान लीजिए H1 हम लिखे यहाँ पे, H1 का क्लोजिंग हो गया। अब इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो यही इंडिकेट करेगा, दूसरा तो कोई आएगा नहीं। तो यही यही चीज इसमें समझाया जा रहा है। आगे बात हुआ कि दिस टैग आर आल्सो नोन एज पेयर टैग और ऑन ऑफ टैग। ठीक है, इसको पेयर टैग के नाम से भी जाना जाता है भैया। क्यों, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, मतलब दो लोग हैं। ठीक है, या फिर ऑन ऑफ, ऑन करने का मतलब इसका ओपनिंग हो रहा है, ऑफ करने का मतलब बंद भी हो रहा है, इसलिए इसको ऑन ऑफ टैग के भी नाम से जाना जाता है। और इसका सिंटेक्स आप देख ही रहे हैं, बार बार हम तब से बताते जा रहे हैं। तो चलिए इसको समझ में आ गया कंटेनर टैग, और किसको नहीं आया एक बार यस और नो बोल दीजिए। जिसको समझ में आ गया वो यस बोलेंगे और जिनको समझ में नहीं आया वो बोलेंगे नो सर। चलिए फटाफट, चलिए किसी को दिखा, यस सर। नहीं है। बारी बारी से, एक बार नहीं बारी बारी से। हाँ नाम बताइए, क्या कौन, हाँ बोलिए खुशबू। बोल रहे सर कि मतलब हमको समझ में नहीं आया है। ठीक, चलिए और कोई, आकृति, आ गया सर। ठीक, अनुष्का, आ गया सर। दूजा, ठीक। मतलब एक खुशबू है जो इनको समझ में नहीं आया, एक्चुअली आप प्रॉपर क्लास भी नहीं किए हो। तो आप बाकी जो है पीछे वाला जितना सारा वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे, अपना HTML प्रोटेक्ट मिश्रा करके एक चैनल है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। हाँ। और ऐसे अभी हम तुरंत समझा भी रहे हैं, ठीक है, फिर से देखिएगा। एक ऐसा टैग जो ओपनिंग और क्लोजिंग के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। अब ओपनिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखें जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको घूमता हुआ, ये हम बता रहे हैं आपको। ऐसे रुकिए हम पेन ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये जो पार्ट्स है ये ओपनिंग पार्ट्स है, और ये वाला जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है आपका ये क्लोजिंग पार्ट्स है। ठीक है, तो क्लोजिंग जब भी करना है तो ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो आपको अगर कल के डेट में हम जब कोडिंग करेंगे और आपको दिख जाए कि भैया टैग का नाम यहाँ से स्टार्ट हुआ और फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ वही फिर से नाम लिखा गया और ब्रैकेट भी लगा हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट लेफ्ट और राइट दोनों, तो समझ जाना कि वो एक कंटेनर टैग होगा। अब समझ में आया। और इस कंटेनर टैग को हम लोग ऑन और ऑफ भी टैग बोलते हैं या फिर पेयर टैग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन को स्पेसिफाई करता है। समझ में आया खुशबू।
जी। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग का एम्प्टी टैग क्या है, एम्प्टी टैग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली, क्या होता है, एम्प्टी का मतलब खाली। तो देखिए, तो बात हुआ कि इट इज द स्टैंड एलोन टैग, मतलब ये अकेला रहने वाला टैग है। विच आर यूज्ड इन सिंगल दैट इज नॉट इन पेयर्स, मतलब इसका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब इसमें जो फॉरवर्ड स्लेश वाला जो कॉन्सेप्ट है ऊपर में जो पढ़ाया अभी हम आपको, ये जो फॉरवर्ड स्लेश वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट इसमें नहीं होगा। इस तरीके का लिखा हुआ जो चीज है, ये टैग का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लेश, फिर वही टैग का नाम, ऐसा कुछ इसमें नहीं मिलेगा। सिर्फ ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, सिर्फ आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा एम्प्टी टैग में। बात को समझिएगा अच्छे से। एक ऐसा टैग जिसमें फॉरवर्ड स्लेश वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वो जो टैग है वो कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है। और इसीलिए शायद वो पेयर में नहीं आ रहा है, मतलब दो लोग नहीं मिलकर के बना रहे हैं उसको, इस वजह से वो सिंगल कहला रहा है और उसको पेयर में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और उसको फिर हम ऑन टैग में बोलेंगे, ऑन ऑफ दोनों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं लाइन को देख करके। इट इज अ स्टैंड अलोन टैग, मतलब ये अकेला सिंगल टैग होता है, विच आर यूज्ड इन सिंगल, डज नॉट इन यूज्ड इन पेयर, ये पेयर में यूज होता नहीं। इट हैज नो एनी एंडिंग और क्लोजिंग टैग, इसका कोई ना एंडिंग होता है ना क्लोजिंग पार्ट्स होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट होता है, ठीक है। ये कंटेनर टैग से बिल्कुल डिफर है। आगे बात करते हैं कि दिस टैग इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द कंटेंट्स, इस तरह के टैग को यूज किया जाता है कंटेंट्स को फॉर्मेट करने में, मतलब कलर लगाने, साइज बढ़ाने, इस तरह के काम में इसको जनरली यूज किया जाता है। आगे बात हुआ जैसे कि लाइन ब्रेक भी करना एक फॉर्मेटिंग में आएगा, इंसर्टिंग इमेज, इस तरह का एटीसी और भी सारा बहुत सारा काम आप देख सकेंगे फॉर्मेटिंग का। इट हैज ओनली इट हैज ओनली ओपनिंग टैग, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, सो दिस इज कॉल्ड एन ऑन टैग। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, इस वजह से वो इसको ओपनिंग टैग या फिर ऑन टैग के नाम से जानते हैं। फिर बात होगी द एम्प्टी टैग डू नॉट एक्ट ऑन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ये जो एम्प्टी टैग है वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के ऊपर वर्क नहीं करता, मतलब इसको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के ऊपर लगाने के लिए इसको यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। बाकी जो कंटेनर है उसको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के ऊपर ही लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। आगे बात हुआ दिस टैग्स आर आल्सो टर्म एज सिंगुलर टैग, इसको सिंगुलर टैग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हुए हैं एचआर टैग। एचआर जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, जो एक एम्प्टी टैग है। देख रहे हैं आप एचआर यहाँ लिखे, लेकिन इसका कोई लिख एचआर लिख करके फिर फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाए हैं, दिख रहा है क्या किसी को, नहीं ना? हेलो, एक बार बताएंगे आप लोग सभी? नो सर। ठीक, तो समझ में आ जाएगा कि मतलब अगर सिंगल ऐसे डायरेक्टली लिखा हुआ है तो एक एम्प्टी टैग है। बात समझ में आ गया? चलो, इसमें किसी को दिक्कत एम्प्टी टैग समझने में? बताएंगे किसी को नो दिक्कत? सर। नो सर, गुड। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने काम को लेकर के। और आगे हम लोग का जो टॉपिक आ रहा है वो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अब इस HTML के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देखेंगे। थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ HTML, मतलब कोडिंग कैसे लिखना है, और उस कोडिंग में जो सेक्शन होता है क्या, उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वो हर वो चीज जो है हम लोग डिटेल में अभी जो है सारा चीज देखने जा रहे हैं। एक मिनट में मेरा कोई कॉल आ गया, आइए। तो इसमें क्या बात की है अभी हम लोग की फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ HTML, कि कैसे कैसे जो होता है हम लोग कोडिंग कैसे लिखते हैं, और उसमें कौन कौन सा सेक्शन को क्या बोलते हैं, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, ये HTML का यहाँ से ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। ये देखिए आप HTML का यहाँ से ये पार्ट्स ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ आकर के ये क्लोज हो रहा है, ये पार्ट्स, दिस ये पार्ट्स क्लोज भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इसको क्या लिखे हम, HTML सेक्शन, मतलब जो HTML का स्टार्टिंग और HTML से क्लोजिंग है, ये पूरा पार्ट जो कहला रहा है HTML सेक्शन,
उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हेड है, हम कलर फिर से चेंज करते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यहाँ पे एक हेड लिखा गया है, आकृति दूजा खुशबू। यस सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सॉरी कुछ वर्क आ जा रहा है हमारा, चलिए आइए। तो देखिए यहाँ पे हेड का ओपनिंग हो रहा है और हेड का क्लोजिंग पार्ट भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हेडर, मतलब हेड सेक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, हेड का जहां से ओपनिंग और जहां से क्लोजिंग है इसको हेड सेक्शन बोलते हैं हम लोग। एचटीएमएल का जहां से ओपनिंग और जहां से ये क्लोजिंग पार्ट्स है इसको एचटीएमएल सेक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट रहा ये टाइटल सेक्शन, ये वाला जो आपको दिख रहा है जो टाइटल लिखा हुआ, इसको टाइटल सेक्शन बोलेंगे। और उसके बाद लास्ट होता है हम लोग का बॉडी, ये बॉडी लिखा हुआ जो पार्ट्स है ये बॉडी सेक्शन होता है। और देखिए एक और बात याद रखिएगा कि हेडर भी इसमें जो हेडिंग पार्ट्स है तो उसको हेडर भी बोलते हैं हम लोग। ये जो हेड जो टैग जिसमें लगा गया है जिसको हेड सेक्शन हम बोल रहे हैं, इसको हम लोग हेडर भी बोलते हैं। और नीचे जो बॉडी के नीचे वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग फूटर भी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी सेक्शन वाला जो पार्ट्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फूटर भी बोलते हैं। तो खैर आगे जो हम लोग अब जब पढ़ेंगे तो और भी सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है जो आपका, हमको कुछ अर्जेंट अभी काम आ गया, सो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पे अभी हम लोग एंड करते हैं, और बाकी के जो जो कंटेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी इशू अगर आता है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर ये वाला चीज हमको समझ में नहीं आया, तो दोबारा उसका क्लास लेकर के हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो फिर पढ़िए फिर मन लगा करके।